नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मैं आज भी आपको बाइबल के नए नियम पर ही लेके चल रहा हूं। परमात्मा के पुत्र यीशु जो है, जब भी कोई वचन पर, जब भी कोई परमात्मा के रास्ते पर बात करते थे, उनका ध्येय यही था कि वो जो भी बात करते थे दृष्टांतों में करते थे। उनके पीछे एक कारण था कि वो डायरेक्ट बात न करके दृष्टांत का मतलब उदाहरण देके लोगों को समझाते थे। इसी पर परमात्मा के पुत्र ईसा आगे क्या अपने चेलों को बोल रहे हैं। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों में से दृष्टांतों में क्यों बात करता है। जब परमात्मा के पुत्र ईसा से उसके चेलों ने पास आकर कहा कि तू लोगों से जहां जहां जाता है दृष्टांतों में क्यों बात करता है, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्यों की राज्य के भेद की समझ दी गई। अर्थात तुम मेरे 12 शिष्य हो, तुम्हें स्वर्ग के राज्य के भेद के रहस्य के बारे में समझ दी गई है, समझाया गया है, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। पर उनको नहीं, जो अन्य जातियां हैं, जो तुम्हारे अलावा जो संसार के लोग हैं, पर उनको वो समझ नहीं है। इसीलिए मैं दृष्टांतों में बात करता हूं। और उसके पास बहुत हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास ये ज्ञान है, वचनों का सामर्थ्य है, उनको दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास यथार्थ ज्ञान है, उसको दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा और वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, अर्थात परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं है, परमात्मा का रास्ता पता नहीं है, परमात्मा के बारे में पता नहीं है, पर जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है, उससे ऐसे आदमियों से जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। अर्थात कुछ भी नहीं बचेगा। वो अंधेरे में आया, अंधेरे में ही चला जाएगा, मृत्यु से मृत्यु की ओर लौट जाएगा। वह स्वर्ग के राज्य का अधिकारी कभी नहीं हो पाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं कि वे देखते हुए, उनको आंखें दे रखी है, वे देख भी रहे हैं लेकिन नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते। उनको कान भी दे रखे सुनने के लिए, सुनाई भी दे रहा है, लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं समझते। समझ भी दे रखी है लेकिन वो समझते नहीं है, क्योंकि वो पापाचार में लिप्त हैं। ऐसे लोगों के विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है। यहां परमात्मा के पुत्र यीशु यशायाह की भविष्यवाणी के बारे में बता रहे हैं कि यह भविष्यवाणी ऐसे लोगों पर पूरी होती है। तुम कानों से तो सुनोगे। आज भी जो धरती पर लोग विचरण कर रहे हैं, धरती पर जो लोग आ रहे हैं, वो कानों से तो सुन रहे हैं पर समझ नहीं रहे हैं, और आंखों से देख रहे हैं पर उनको सूझ नहीं रहा है। तो उस समय भी यही बात परमात्मा के पुत्र ईसा ने बोली थी, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं। कि तुम्हें कानों में आवाज तो सुनाई देगी लेकिन जो शब्द है उसको तुम समझ नहीं पाओगे, और आंखों से तो देखोगे, आंखों में दृश्य तो दिखाई देगा, पर तुम्हें सूझेगा नहीं कि क्या इसका मतलब क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, इनके कर्मों की वजह से, इनके पापाचार की वजह से इनका मन मोटा हो गया है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और वे इन चीजों पर ध्यान नहीं देते कि परमात्मा कोई चीज नहीं है, परमात्मा का कोई वचन नहीं है, ये संसार में नहीं चलता। इसीलिए वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखें मूंद ली, अर्थात अपनी आंखें बंद कर ली है। संसार के क्रिया कर्म जो पापाचार के हैं वो उसमें लिप्त हो गए हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से तो देखे, कहीं ऐसा नहीं हो कि वे आंखों से तो देखे और कानों से सुने और मन से समझे। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वे आंखों से तो देखें और कानों से सुने भी और मन से समझ भी लें उसको, और फिर जाएं, अर्थात परमात्मा को मान भी लें,
जान भी ले, रास्ता भी ले, लेकिन वो परमात्मा से घूम के फिर शैतान के रास्ते पापाचार पर लिप्त न हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, और मैं उन्हें चंगा करूं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो पापाचार में लिप्त हो जाएं और बीमारियां इत्यादि अपने कर्मों की वजह से दुखों में, दरिद्रता इत्यादि में वो पड़ जाएं, और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, पर धन्य है तुम्हारी आंखें, अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है, धन्य है तुम्हारी आंखें जिन आंखों में देखने का सामर्थ्य है, और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, तुम्हारे कानों में भी सामर्थ्य है कि परमात्मा के वचन और परमात्मा का गुणगान तुम सुनते हो। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, बहुत से भविष्यवक्ताओं ने, भविष्यवक्ता का मतलब है जिन्होंने ईसा से पूर्व भी भविष्यवाणी की थी, मूसा इत्यादि लोगों ने, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें, क्योंकि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने मेरे से भी पहले तुमसे चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें, पर तुमने देखी नहीं, और जो बातें तुम सुनते हो उनके लिए कहा उन भविष्यवक्ताओं ने भी कि सुने पर तुमने नहीं सुनी। यह संसार के लिए लागू होता है, उस जमाने में भी, आज भी, कि हमारी आंखें देख तो रही है लेकिन जो चीज देखनी चाहिए उसको नहीं देख रही है, हमारे कान सुन तो रहे हैं लेकिन जो चीज कानों को सुननी चाहिए वो नहीं सुन के संसार के बेकार के कामों में, पापाचार में लिप्त होकर हम परमात्मा और उसके तौहीद वचनों का उल्लंघन कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। इसी कारण कहीं ऐसा दिन नहीं आ जाए कि परमात्मा के पुत्र को आगमन करके फिर से तुम्हें चंगा करना पड़े। अब इस कलयुग के अंदर सारे की सारी धरती के लोग, अधिक से अधिक लोग पापाचार में लिप्त हो चुके हैं। ऐसा समय आ चुका है कि हमें परमात्मा के पुत्र की चंगाई की सख्त आवश्यकता है, उनके बिना हम चंगे नहीं हो सकते। तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि वो अपने पुत्र को आपको और मुझे सभी को चंगा करने के लिए जल्दी से भेजे, ताकि हमारा भी उद्धार हो और हम स्वर्ग के अधिकारी बने। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।